पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट में एमएसएमई और सहकारिता पर आयोजित सत्र में गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और साहस के साथ इस सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा ये 3 दिन अगले 3 साल के लिए फलदायी साबित होंगे। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी राज्य में निवेश लाना है तो कानून व्यवस्था नीतियों में बदलाव करना होगा। यूपी में सबसे अधिक निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और बेहतर नीतियां बनी हैं, तभी तो निवेशक लखनऊ आना चाहते हैं। चित्रकूट जेल के अंदर एक कमरे में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की पत्नी निखत को पकड़ा गया है। एक खुफिया सूचना पर डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारकर निखत को पकड़ा है। जिस कमरे में निखत मिली उसमें बाहर से ताला बंद था। आरोप है कि निखत हर दिन अवैध तरीके से जेल में अब्बास से 3-4 घंटे मुलाकात करती थी। पुलिस ने निखत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल सुपरिटेंडेंट के सस्पेंशन के लिए शासन को पत्र लिखा है। सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर 2022 से चित्रकूट जेल में बंद है। वो मऊ सीट से विधायक है। मुख्यमंत्री की पर्यटन विकास की कोशिशों और यूपी के औद्योगिक माहौल से प्रभावित जापान के प्रसिद्ध होटल समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड यूपी में 30 नए होटल स्थापित करने जा रही है। लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन जापानी कंपनी ने प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में 7200 करोड़ के निवेश का समझौता किया। मशहूर गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी शब्दोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने जब लखनऊ का नाम बदलने का समर्थन किया। मनोज ने कहा कि अगर शास्त्रों में लिखित हमारे शहरों का नाम इतिहास में बदला गया तो अब भी बदला जाए। लखनऊ और गाजीपुर के भी नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर मनोज मुंतशिर ने कहा कि आप लोग उनका मार्कशीट देख लीजिए, कितना पढ़े लिखे हैं वो, मुझे बड़ा संदेह है। बस इतना ही कहूंगा, इसमें राजनीति हो रही है। मनोज ने कहा कि बाबा तुलसीदास दलित स्त्री विरोधी नहीं थे। कुछ लोग हिंदू धर्म को अपने 50 अलग अलग खंडों में तोड़ना चाहते हैं। ऐसी बातें आपके सामने होती रहेंगी। यही तो सनातन परंपरा की परीक्षा है। आप बटना मत। हम पानी की धारे हैं। हम कांटे से कटते नहीं हैं, हम बाटे से बटते नहीं हैं। G20 सम्मेलन की ताजनगरी में आज से शुरुआत हो गई। G20 डेलीगेशन सत्र की शुरुआत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की। उन्होंने संबोधन में कहा कि भारत का G20 का अध्यक्ष बनना हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। बदलते भारत की ये नई तस्वीर है। आयोजन में केंद्रीय मंत्री बेबी रानी मौर्य भी शिरकत कर रही हैं। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने बिल्डर शौकत अली की 3 करोड़ की बिल्डिंग सील कर दिया। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। हाथरस में बारात चढ़त के दौरान हुई हार्श फायरिंग में 4 बैंड कर्मियों की गोली लग गई। अचानक हुई ताबड़तोड़ हार्श फायरिंग से बारात में भगदड़ मच गई। आनन फानन में गोली लगने से घायल बैंड कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से घायलों को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को अयोध्या पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। राम जन्मभूमि पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने की नीयत से अभियुक्त ने राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी दी थी। फिरोजाबाद में एक दूल्हा शादी की रस्मों के बीच ही गायब हो गया। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने स्कॉर्पियो की डिमांड की थी, लेकिन दुल्हन के परिजन नहीं दे पाए, जिसके बाद दूल्हा शादी समारोह की रस्मों के बीच में ही अचानक गायब हो गया। झांसी रेंज के तीनों जिले झांसी, ललितपुर और जालौन में अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले 1 साल में भूमाफिया हो या फिर शराब माफिया या फिर खनन माफिया, प्रशासन ने हर गलत काम करने वाले आपराधिक गैंग को पकड़कर कड़ा प्रहार किया है। झांसी रेंज के तीनों जिले में पिछले 1 साल में 680 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। इटावा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां इटावा आगरा हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मेरठ जिले में देर रात अचानक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। बाराबंकी में लगाए गए नसबंदी कैंप में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल नसबंदी के लिए 5 महिलाओं को बेहोशी का दिया गया था इंजेक्शन, मगर डॉक्टर की टीम बिना ऑपरेशन किए गए वापस ही लौट गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
बिजनौर में गोकशी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस का एक सिपाही इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में भी एक तस्कर गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।